अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि एमडी कैट का सिलेबस अनाउंस हो चुका है, तो अनाउंस होने के बाद जो पिछली दफ़ा सिलेबस अनाउंस हुआ था ना, उसमें कुछ काफ़ी लोगों को मसले मसाइल थे कि ये हमारी बुक में टॉपिक नहीं है, ये हमारी बुक में टॉपिक नहीं है। तो इस दफ़ा उन्होंने हाल ये किया है कि ये कुछ 7 अदारे हैं जिनसे इस दफ़ा का सिलेबस इन्होंने रिव्यूड करवाया है, यानी बलोचिस्तान बोर्ड से करवाया है, उसके अलावा क्यूरिकुलम एंड टीचर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा से करवाया है, इसके अलावा फेडरल से करवाया है, एमडी कैट सिलेबस एएमसी से करवाया है, इसके बाद पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज सब से इस दफ़ा रिव्यू करवा के ही उन्होंने सिलेबस इशू किया है। जो सिलेबस में ज़्यादा मसला आ रहा था बच्चों को वो था इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कैसे कवर करें। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस है क्या और इसे कवर कैसे किया जाए। चलें देखते हैं कि अगर सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस में इंग्लिश के सिलेबस में टोटल 6 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कॉम्प्रीहेंड की वोकैबुलरी यानी वोकैबुलरी वर्ड्स। दूसरी चीज़ है डिमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंसेस के बारे में। तीसरी चीज़ है डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। चौथी जो चीज़ है वो है कि यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अलावा आर्टिकल्स। पांचवी चीज़ है कि डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंस, ये सेंटेंस मिस्टेक जो पहले भी आता रहे ये वही चीज़ है। डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट, ये चीज़ नई ऐड की गई है कि उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा होगा उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो पहली चीज़ है कॉम्प्रीहेंड की वोकैबुलरी, इसमें क्या होगा कि वो कोई आपको कंटेक्चुअल क्लू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि वो एक बहुत नेक और डैश आदमी है, नेक और डैश आदमी है। जब पहले नेक का जिक्र किया उसके बाद नेक के बाद कोई नेक तरह का ही वर्ड आएगा ना, यानी पॉजिटिव वर्ड आएगा, इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लूज, यानी आपको ये क्लू पता होने चाहिए। आप सेंटेंस पढ़िए आपको क्लू पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें दे सकते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। जैसे मैं कहूँ कि वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था पास्ट में चला गया ना, उसके बाद मैंने लेकिन यूज़ किया, इसमें आपको क्लू पता चलेगा, आपको इसमें बैकग्राउंड से पता चलेगा कि अब लेकिन के बाद इसके अच्छे से ऑपोजिट बुरा आएगा जो वोकैब का वर्ड होगा। तीसरी जो चीज़ है मोर्फोलॉजी है, जो वोकैब वर्ड्स की मोर्फोलॉजी, उसमें हमें फोनिक्स बोलने वाले जैसे हम आवाज़ वर्ड्स है उस तरह की कोई चीज़ करनी है। और जो चौथी चीज़ है हमें सिनोनिम्स वो दे सकते हैं, इसके अलावा वो एंटोनिम्स दे सकते हैं और होमोफोन्स दे सकते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स का तो पता है अल्फाज के मायनी और मतजाद, लेकिन होमोफोन्स के होते हैं सेम अल्फाज के मायनी। फॉर एग्जाम्पल कोई दे दें कि काल, एक दे देना कि काल का होमोफोन क्या है, रिकाल, बाल, इस तरह दे सकते हैं। तो आपको पता होगा कि काल का होमोफोन क्या है, बाल। ये था वोकैबुलरी के बारे में। लेकिन वोकैबुलरी का जो ज़्यादा इशू आया है कि वो ये है कि इन्होंने वोकैबुलरी के वर्ड नहीं दिए, कोई ये नहीं बताया कि ये खास से वर्ड से आएगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि ये जो एफएसए की बुक्स हैं आपके अपने जो सूबे की बुक्स हैं उसको एक अच्छी तरह एक नज़र देख लें, उसमें जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे वो याद कर लें। और अगर आपको और भी चाहिए कुछ ज़्यादा मतलब एफिशिएंट बच्चे हैं, आप एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं, तो जो पिछले साल की वोकैबुलरी की किताब है ना, जो पिछले साल की वोकैबुलरी की किताब है, स्पेशली 2018 की जो किताब थी जिसमें अबाउट 800 वर्ड्स थे, वो देख लें, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकती है। ये था वोकैबुलरी का पोर्शन। अगर अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, इंग्लिश के टॉपिक है। दूसरा पोर्शन कौन सा है हमारे पास, डिमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी इसमें उन्होंने हमें सवाल देना है यूज़ ऑफ टेंसेस के बारे में। कोई टेंस दिया होगा उसमें गलती की होगी, हमने बताना है कि ये वाली लाइन सही है ये वाली गलत है। जैसे पहले भी आता रहा है कि 4 लाइनें होती हैं, उनमें से बताना है अल्फ़ा करेक्ट है, बीटा करेक्ट है, चार्ली करेक्ट है, ये डेल्टा करेक्ट है। इसमें हमें चारों तरह के टेंसेस आने चाहिए, कंडीशनल टेंसेस आने चाहिए, इसके अलावा टाइप ऑफ क्लासेस जो पिछली दफ़ा भी ऐड था, टाइप ऑफ क्लासेस आने चाहिए, और फ्रैगमेंट्स का पता होना चाहिए। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं कि वो सेंटेंस होते हैं जो पूरा सेंटेंस नहीं होता, जिसमें वर्ब एब्सेंट होता है, नाउन एब्सेंट होता है, या फिर कोई भी चीज़ एब्सेंट होती है तो उसे फ्रैगमेंट कहते हैं। ये जो सेकंड वाला है इसमें डिमोन्स्ट्रेट करना है टेंसेस के कंट्रोल को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को। टेंसेस का कंट्रोल पता होना चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ये सिंपल पोर्शन होता है, ये पहले भी आ चुके हैं, हर दफ़ा ये आता रहा है, ये नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ पहले वाली थी। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरी जो उन्होंने ऐड किया है सिलेबस में, डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में डिफरेंस डिमोन्स्ट्रेट करना है। सिंपल जो
एरर फाइंड करने वाला था ना पहले, वही ये चीज़ है कि इसमें वो स्पेलिंग की एरर कर देंगे या फिर कैपिटलाइजेशन की एरर कर देंगे, पंचुएशन की एरर कर देंगे। तो हमने बताना होता है कि अल्फ़ा में एरर है, बीटा में एरर है, चार्ली में है या डेल्टा में, कहाँ गलती की गई है। यानी इसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं। एक हमें स्पेलिंग के बारे में, स्पेलिंग अच्छे होने चाहिए, इस पर काफ़ी सारी हमारी कमांड होनी चाहिए। दूसरा हमारी पंचुएशन अच्छी होनी चाहिए, पंचुएशन के सारे रूल पता होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हल कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, डिमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तकरीबन हर साल इस सिलेबस का हिस्सा रहा है, तो इस दफ़ा भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों को याद करने, इसकी सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड आर्टिकल्स जब आ जाए ना तो आपको साथ नाउन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आर्टिकल पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए कि डेफिनेट इनडेफिनेट कहाँ ये आर्टिकल यूज़ होना है, कहाँ वो आर्टिकल यूज़ होना है। इसके साथ आपको नाउन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आपको आर्टिकल का यूज़ अच्छी तरह आ जाए। यानी इसमें क्या करने हैं, आपने 3 चीज़ें करनी है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स करने हैं, जो तकरीबन कोई 18-19 हो गए एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट्स याद करने हैं। दूसरी आर्टिकल्स याद करने हैं, आर्टिकल्स कहाँ कौन सा आते हैं, इनके सारे रूल्स पता होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी प्रेपोजिशन और नाउन का पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन तो मस्ट है, प्रेपोजिशन की रूल्स भी याद करें। इसके अलावा कुछ बुक्स पे दी होती हैं जैसे यूज़ टू, इस तरह कुछ दी होती हैं, तो ये भी याद करनी होती हैं। तो जो 5वां हमारा पॉइंट है, जो 5वां सिलेबस का है वो ये है कि डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट्स। थोड़ा उन्होंने कोई शॉर्ट रिटन टेक्स्ट दिया होगा, 2 लाइन होगा, 4 लाइन होगा, उसमें हमने आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक्स। ऊपर टेक्स्ट दिया होगा, नीचे 4 ऑप्शन हो गए, 4 में से कोई एक गलत ऑप्शन होगा जो टेक्स्ट में था कि टेक्स्ट में ये गलती है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ 9th, या मैंने दी का ओवर यूज़ कर दिया। वो देंगे ऑप्शंस में एक जगह आ होगा, दी होगा, तो इस तरह दी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि दी रॉन्गली यूज़ हुआ है। ये डिमोन्स्ट्रेट करना होगा आपको। इसमें क्या होगा कि वोकैबुलरी का ऑर्डर गलत कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा लफ्ज़ आता है, ये सारा कुछ गलत कर सकते हैं। ये आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकते हैं, यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल वगैरह में हो सकता है, स्टाइल में गलती हो सकती है, ऑर्डर में गलती हो सकती है। ऑर्डर में गलती जैसे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर उससे पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, इन सब की जो स्ट्रक्चर है उसमें गलती कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे गलती हो रही है, और ये पता लगाने के लिए आपको इन सब के रूल्स पता होना चाहिए, इन सब के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ये हमारे पास 6 जो सिलेबस का पार्ट है वो डिमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ये जैसे 8वीं क्लास तक पेपर्स में आता रहा ना, 8वीं तक एक पैराग्राफ होता था तो उससे नीचे क्वेश्चन पूछे जाते थे सिंपल। उसी तरह नस्ट वगैरह में के टेस्ट में, ई कैट इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी आता है कि एक कॉम्प्रीहेंड के लिए पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपने कोई भी जो सवाल पूछा होगा उसको जवाब देना है। जवाब उस पैराग्राफ में ही होगा, लेकिन आपको समझ के देना होगा, यानी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी। तो ये हमें अब पता चल गया कि इंग्लिश के सिलेबस में हमने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। एक चीज़ हमने वोकैबुलरी पे फोकस करना है, वोकैबुलरी मस्ट है। वोकैबुलरी आप चाहे 2018 वाली करें, 2019 वाली करें, या फिर अपनी जो आपकी बुक है, आपके सूबे की किताब है, वो वाली वोकैबुलरी कर लें। दूसरा, आपको सारे सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, क्लासेस का पता होना चाहिए, क्लासेस की टाइप्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लासेस के टाइप के अलावा भी आपको सब चीज़ों का टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्पेलिंग किसके कौन से करेक्ट है, पंचुएशन के सारे रूल पता होने चाहिए। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ आर्टिकल आ जाते हैं आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए और प्रेपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। ये वो टॉपिक मैं बता रही हूँ जो आप लिख लें, इनको लिख लें एक दफ़ा अलहदा जगह पे, ये सारे टॉपिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको मिस्टेक निकालनी आनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चौथा, नेक्स्ट आपको वोकैबुलरी के ऑर्डर्स का पता होना चाहिए, किससे पहले ये वर्ड आ सकते हैं। जैसे मैं कहूँ दी हुल और आल दी, यानी आल के बाद आता है दी और हुल के पहले आता है दी, इसे कहते हैं ऑर्डर। यानी ये ऑर्डर गलत हुआ तो आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो गलत हो जाएगा। दी बाद में आते हैं आल के और हुल के पहले आते हैं, इस तरह ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको टेक्स्ट कोई भी आपको पैराग्राफ में से उसकी कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। ये था इंग्लिश सिलेबस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। कुछ बच्चों को मसला हो रहा था इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के ये क्लियर कर दूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, डॉक्टर बनाए आप सबको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।